अच्छा जी, अब आप इस तरह कीजिए, क्वेश्चन नंबर निकालने जी, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जी, पेज नंबर 262 पे आ जाए जी। जी कहता प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड 15। जी सही है जी। इसमें बच्चों अगर आप गौर फरमाए ना, ये आपके पास ऑफिस बिल्डिंग आ रही है जी, आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग है और वेयर हाउस है जी। अच्छा, इन तीनों को आपने सेपरेट सेपरेट बच्चों लेके चलना है जी। पहले पढ़ लेते हैं। कहता है पीक्यूआर इंटरप्राइजेस वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2012। एक बात जरा गौर से बच्चों, अब ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं है, 30 जून है। अच्छा जी, कहता था कंपनी डेप्रिशिएट्स इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन सीधा लाइन मेथड, कहता ओवर देयर यूजफुल लाइफ। इट यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी, ठीक है, एंड पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूइंग आफ्टर, कहता है पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूइंग दीज आफ्टर एवरी 2 साल, ठीक है जी। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। जी अब बच्चों बहुत ध्यान से तरह बात सुन लेनी है आपने जी। हमने एंट्रीज करनी है बच्चों, ईयर एंड है जी 30 जून 2015 और ये स्टार्ट हुआ होगा जी 1 जुलाई 2014 से, और इससे पहले स्टार्ट हुआ होगा जी 1 जुलाई 2013। हमने इधर भी एंट्रीज करनी है, इधर भी करनी है, 2 सालों का काम करना है बच्चों, ये 2 सालों का काम करने होंगे हम, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 जनवरी 2013 से एंट्री स्टार्ट करनी है। कहता जी कॉस्ट है जी, कॉस्ट तो आपको मैंने बताया था कभी भी चेंज नहीं होती। ये है जी डब्ल्यूडीवी, ये क्या है बच्चों, डब्ल्यूडीवी। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों जी। स्टार्ट में ये है जी 500 और ये है 440 और ये है 450। यार मैं अकेला ही हूँ तो कोई कैलकुलेशन में एरर आ जाए तो अब क्या किया जा सकता है, चले बहरल ये 440 बच्चों, ये 450, ठीक है जी। उसके बाद कहता वैल्यू डिटरमिन्ड बाय प्रोफेशनल वैल्यूअर ऑन, कहता जी 30 जून 2014, इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन है और ये साल के एंड पे है बच्चों। अब जब भी साल के एंड पे रिवैल्यूएशन होगी तो ये तो उसके 2 स्टेप्स होंगे ना रिवैल्यूएशन के साल के एंड पे, उससे पहले डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी। अच्छा जी, ओके जी। ये कहता जी यूजफुल लाइफ इन ईयर्स ओरिजिनल एट एक्विजिशन, कहता जब एसेट खरीदा ना तो ओरिजिनल लाइफ ये थी, और कहता रिवाइज ड्यूरिंग 2015। अब ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। हमने टोसुकी लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था, टोसुकी लिमिटेड में मैंने टोटल लाइफ की बेसिस पे भी क्वेश्चन करवाया आपको, फिर उसके बाद कहा जी कि जिस तरह किताब में किया है वैसे भी आपने करना, यानी रिमेनिंग की बेसिस पे, और फिर उसूल बनवा दिया। जब रिवाइज का लफ्ज लिखा होगा बच्चों, इसको हमने समझना है कि ये रिमेनिंग लाइफ है। क्या है बच्चों, लिख लें इधर, जब रिवाइज का लफ्ज लिखा होगा, और रिवाइज का मतलब होता है किस चीज में रिवीजन, टोटल लाइफ में या रिमेनिंग में। अगर खामोश है, खामोशी के केस में फिर हम कहते हैं ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग दी है, रिवाइज हुई लाइफ, और जो दी है वो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग लाइफ खुद दी उसने, ठीक है जी। जब अगर इस तरह भी हो सकता है, कहता है टोटल लाइफ रिवाइज हो गई है जी, तो फिर हमें टोटल लाइफ जो है, ठीक है, जितने साल गुजर गए वो निकालने पड़ेंगे, सही है, जिस तरह मैंने टोटल लाइफ वाला कॉन्सेप्ट करवाया था। और अगर खामोश है, कुछ नहीं बताया, सही है बच्चों, तो फिर हम इसे समझेंगे कि यही क्या है बच्चों, रिमेनिंग है। क्या है, अच्छा जी, ऐसा भी हो सकता है कि जी कि ओरिजिनल रिमेनिंग लाइफ चेंज हो गई है। बहरहाल वो तो सवाल को देख के सॉल्व करना पड़ेगा। खामोशी के केस में ये रिमेनिंग है, बस बात खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहता ड्यूरिंग द ईयर ना एडिशन है ना ही डिलीशन है जी इन द अबव एसेट्स जी। कहता एज पर पॉलिसी पीक्यूआर ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस। बहरहाल बच्चे जो भी है, अब हमें तीनों को सेपरेट लेके चलना पड़ेगा जी सर। आ जाए इधर, अब ये बच्चों इधर देखें, जरा गौर फिक्र करें आप लोग, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस आपको नजर आ रही हैं, ऐसी है सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मेट बनाऊंगा जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, सर ये है जी कौन सी बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग ओबी। उसके बाद अल्लाह भला करे इधर आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, और इधर आ जाएगा जी प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास दो तरीके हैं, आप 1 जुलाई 2013 पे जाके ये डायरेक्ट बुक वैल्यूज लिखते हैं बच्चों, ये भी तरीका ठीक है ना, ये तरीका भी ठीक है। या फिर आप कॉस्ट लिखें, उसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, आपके पास बुक वैल्यू आएगी। तो इधर से शुरू कर लेते हैं, 1 जुलाई 2013 में बुक वैल्यू कितनी है जी, इधर से स्टार्ट करते हैं बस आप, 5500 जी।
सरप्लस सरप्लस तो नहीं है भाई इधर। ये आया जी 30 जून 2014 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये आएगा 5500, रेजिडुअल वैल्यू तो जीरो है जी मेरा ख्याल है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ है जी 12, क्या है बच्चों 12 है। और ये देखें ये रिवाइज हो रही है 2015 में, अभी 14 में आपने पंगा नहीं करना कोई भी, ये ओरिजिनल लाइफ की बेसिस पे। इधर आप एक गलती करेंगे बच्चों, अब आप टोटल लाइफ ले रहे हैं तो आपको जो कॉस्ट लेनी पड़ेगी बच्चों वो लेनी पड़ेगी, ये कॉस्ट है तो आपको कॉस्ट की बेसिस पे ये करना पड़ेगा जी -0 डिवाइडेड बाय 12, कॉस्ट और टोटल लाइफ। ठीक है बच्चों जी, ये आ जाएगा 500, इधर आ गया जी 5000, कितना आया बच्चों 5000। आपने ऐसा नहीं करना, आप लिखें जी 1 जुलाई 2013 पे कॉस्ट लिखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 500 की, तो आपके पास ये बुक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, इस तरह भी कर सकते हैं जी। अब आप आए जी 30 जून 2014 पे जी बच्चों, अब आपने करना है जी, ये आ गई आपके पास बुक वैल्यू, ये तो खैर ऊपर ही आ गई थी, चलें बहरहाल जी आपके पास आ गई बच्चों 5000 की बुक वैल्यू। ठीक है सर। अच्छा, उसने जनरल एंट्रीज आपसे पूछी हैं तो साथ साथ ना हम जो उसने पूछा है वो भी करते जाते हैं जी, उसका रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर देना जी। PKR लिमिटेड, PQR लिमिटेड जनरल एंट्रीज करनी है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2014 एंड 15 बच्चों जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और बच्चों इधर क्रेडिट, और ये रुपीज इन मिलियन में है मेरा ख्याल है डेटा, देख लें जी एक दफा किस में है, रुपीज इन मिलियन में जी। बच्चों 14 में ना तो 14 के एंड पर इवेल्यूएशन है और एस्टिमेट भी चेंज नहीं है, तो आपने फिर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है कॉस्ट की बेसिस पे करनी है ना जी। इधर आ जाएं जी 30 जून 2014 पे जी। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने वो एंट्री क्यों नहीं की, प्लांट जी बिल्डिंग डेबिट और कैश बैंक, भाई वो तो जिस साल खरीदी होगी उस साल आपने कर दी होगी ना जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से भाई जान, हमने 500 था मेरा ख्याल है जी जी। और बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 500 से क्रेडिट सर। अब आगे है जी रीवैल्यूएशन, आगे क्या है बच्चों रीवैल्यूएशन जी। अब ना जी एक लाइन छोड़ें जी, मैं ना इस क्वेश्चन को बुक वैल्यू से स्टार्ट करवा रहा हूं, अगले को मैं कॉस्ट से करवा दूंगा ताकि ना आपको कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो जाए जी। ये है जी 30 जून 2014 पे रीवैल्यूड अमाउंट। अब लाइन छोड़ें जी सर, देखें जी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी 5750 सर। 30 जून 2014 पे ये है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग, खुशियां बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह 750 की, इस कॉलम में भी 750 लिख दीजिए। लें सर, उम्मीद है जी आप बात समझ गए हैं जी। जी ये सरप्लस है बच्चों, और आपको पता है जब भी रीवैल्यूड अमाउंट आती है हम लाइन लगा देते हैं जी इधर। अब किताबों में मुझे बताएं जी डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई है जी, बताएं जी 500 रुपए की तो ये डेप्रिसिएशन है, और इससे पीछे जो डेप्रिसिएशन है यानी ये वाली ये वाली, तो बच्चों ये क्या उसका नाम है जी 1000 है। कितनी है बच्चों 1000, कॉस्ट थी ना 6000, तो दरमियान में क्या छुपा हुआ है
जी दरमियान में छुपी हुई है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उम्मीद है बात समझ गए हैं जी। नहीं समझे तो ये देखो बच्चों, नहीं समझे तो अभी आपको समझा देते हैं। कुछ बच्चों का मसला आता है ना, इधर देखो भाई, बच्चे असल में ये तराज करते हैं कि सर जी आपने ना इधर कॉस्ट क्यों लिख दी है 6000 ये वाली, हालांकि एसेट तो पुराना। भाई वो कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होती ना, इसलिए नहीं मैंने लिखा था जी। और बच्चों इधर आ जाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी छुपी हुई है इस दिन, इसके अंदर 500 रुपए की। तो फिर जाके ये आया होगा ना, फिर जाके ये बुक वैल्यू आई होगी ना। चलें बहरहाल जैसे आपको बेहतर लगता है। अब बताएं इसके अंदर कितनी दफ़ा डेप्रिसिएशन है जी, ये है 500 और ये है जी, तो टोटल क्या है 1000। इसे एलिमिनेट करें जी, तो स्टेप नंबर 1 है हमारा जी 30 जून 2014 पे जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने क्या कर दी है बच्चों, डेबिट करनी है। $500 से। और बच्चों जो आपकी बिल्डिंग है वो क्या हो जानी है, ये ऑफिस बिल्डिंग है मेरा ख्याल है जी, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, वेयर हाउस, 1000 से सॉरी जी, ऑफिस बिल्डिंग 1000 से क्रेडिट सर जी। लें सर, अब आपने क्या करना है जी 30 जून 2015 पे 14 पे एक और काम करना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस जी। जी बच्चों ऑफिस बिल्डिंग डेबिट जी 750 से जी, और बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट जी 750 से सर जी। लें जी, अच्छा जी, अब 2014 की एंट्रीज खत्म हो गई, अब 15 पे आ जाएं बच्चों, सारों की एंट्री से लहदा लहदा करनी है जी। 15 पे आए और जज्बाती नहीं होना, 15 पे आते हुए इधर आके आपने लिखना है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब जो रिवैल्यूड अमाउंट है 5750, रेसिडुअल वैल्यू 0 है। अब आपको करना पड़ना था, डिवाइड करना पड़ना था। एक साल की डेप्रिसिएशन 500 है, तो 2 साल टोटल एक्यूमुलेटेड 1000 है ना जी, तो 2 साल गुजर गए होंगे, तो रिमेनिंग अगर आप निकालते तो वो है जी 10। लेकिन अब देखें जी ये है जी एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट चेंज हो गया ना, इधर 8 लिखी हुई है तो रिवाइज है, तो आप रिमेनिंग समझेंगे इसे डिवाइड 8 से कर देंगे जी। हुई 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 हुई, ये तो मसला था का मसला। इधर 750 को भी आप 8 से ही डिवाइड कर दें, रेजिडुअल वैल्यू तो 0 है ना, तो रेजिडुअल वैल्यू को बस इसमें से माइनस करते हैं, सरप्लस में से नहीं करते। 5750 डिवाइडेड बाई 8 बच्चों, ये 718 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 719 लिख रहा हूँ जी। फिर 750 को डिवाइड करें 8 से जी, ये 93 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैं 94 लिख रहा हूँ जी इसे जी। ये आ जाएगा 656 और 5750 माइनस 719 5031, 30 जून 2015 जी। ये आपके पास आ गई जी बुक वैल्यू। अब ये एंट्रीज करें जी, ये वाली ये करें शाबाश जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, लें जी 719 और एक्यूमुलेटेड लें जी, लें सर जी। अब आप इधर आना है जी, आपने इधर वर्किंग का रेफरेंस लाजमी दे दीजिएगा, ठीक है जी, वर्किंग का रेफरेंस लाजमी दे दीजिएगा। लें जी, अच्छा एक काम और करना है जी आपने, एक काम और करना है जी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करवानी है। रिवैल्यूएशन सरप्लस
जी डेबिट कितने से जी? 94 से जी। और जी रिटेन्ड अर्निंग्स 94। लें जी, ये आपने कर दिया जी खाता क्लोज। किसका बच्चों? ऑफिस बिल्डिंग। किसका बच्चों? ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ गए। अब आपने क्या करना है जी? अब आपने फैक्ट्री बिल्डिंग को पकड़ लेना जी। जी वर्किंग नंबर 2। जी बच्चों डेट, डिस्क्रिप्शन, सर फैक्ट्री बिल्डिंग एफ भी लिख रहा हूं बच्चों जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस सर। जी इधर आए जी, मुझे बताएं जी कॉस्ट इसकी जो गिवन है 4400 है और ये है जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 450 जी। जी मैं कॉस्ट से शुरू करता हूं जी। बहरहाल मैं बार बार एक बात समझा रहा हूं, इससे प्लीज कंफ्यूज ना हो। कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होती ना बच्चों, ये तो सिर्फ इसलिए दी है ताकि आप बुक वैल्यू निकाल सके ना, आपको ये पता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है ताकि रिवैल्यूएशन के स्टेप्स परफॉर्म कर सकें। जी जी बच्चों, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है इस तारीख पे खड़े होकर देखा जाए तो 440। सर ये तो सिर्फ 1 साल की लग रही है, तो क्योंकि लाइफ 10 है ना इसकी ओरिजिनल जो है, तो 1 साल की होगी ना ये, तो सर इसको डेप्रीसिएशन ही लिखा जा सकता। भाई देखें, आप एक्यूमुलेटेड ही लिखें, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड माइनस करते हैं जी तो 1 साल की है, खैर आप डेप्रीसिएशन भी लिखते हैं मसला नहीं है, लेकिन 1 साल, लेकिन कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करें तो बुक वैल्यू ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ ये है जी। जी बुक वैल्यू किस तारीख पे आ गई आपके पास बच्चों? ये जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, बहुत तवज्जो से बात सुन लेनी है। ये आ गई जी बुक वैल्यू सर आपके पास। अब आपने एसेट को करना है, अल्लाह भला करे आपका, डेप्रीशिएट। क्या जी? डेप्रीशिएट सर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो ये तो मसला ही नहीं है, ये तो ये 440 ही आना है। -0 डिवाइडेड बाई 10 ओरिजिनल लाइफ है, 440 आना है, तो ये आ जाएगा 3520। जी ठीक है जी। फिलहाल आप पहले डेप्रीसिएशन की एंट्रीज करते हैं। अच्छा मैं ना इसको ज़रा भाई अलहदा कर देता हूँ ताकि ना आप ज़रा मिक्स ना करें चीज़ों को, ताकि मिक्स ना होना चीज़ें जी। ये हमने फैक्ट्री बिल्डिंग का काम किया जी, ये हम अब कर लेते हैं डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। जी जी तारीख जी, पहली एंट्री जी। जी डेप, मैं पूरा नहीं लिख रहा बच्चों, आपने पूरा लिखना है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 440 का और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 440। जी आगे जी, अब आपने करनी है जी रिवैल्यूएशन। फर्स्ट नहीं बल्कि 30th पे ही है, 30th जून 2014 पे रीवैल्यूड अमाउंट जी। देखें जी कितनी है जी, आप भी साथ साथ करें। ये है जी 3320 जी, 3320 ही है या मुझे जी
3320 है जी। ले सर, अब बच्चों 30 जून 2014 पे ये आए गम कितने के? 200 के बच्चों। अच्छा जी, अब सरप्लस नहीं पड़ा तो ये सीधा का सीधा प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा जी। लें सर, अच्छा जी, अब बच्चों जब भी रिवैल्यूएशन आती है आपको पता है जी हम क्या करते हैं जी, एक लाइन लगाते हैं जी, ये लाइन लगा दी जी। अच्छा सर, अब ये क्या है जी, ये लॉस है किताबों में, क्या है बच्चों? लॉस। अच्छा, अब क्या आप करेंगे जी? दो स्टेप्स जी, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे देखें कितनी डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी है जी आज तक, एक्यूमुलेटेड जो है जी, ये जी 440 और ये जी 440, तो 880 की पड़ी है ना जी। एलिमिनेशन कर दें बच्चों 30 जून 2014 पे एक्यूमुलेटेड, अब जगह थोड़ी है बच्चों असल में, डेप्रिसिएशन डेबिट 880 और जी फैक्ट्री बिल्डिंग 880 से क्रेडिट। ओके जी, नेक्स्ट 30 जून 2014 जी बच्चों, अब लॉस है, लॉस इधर देखें, लॉस आया, लॉस, फैक्ट्री बिल्डिंग कम हो रही है क्रेडिट, और बच्चों प्रॉफिट और लॉस जी डेबिट, जी बच्चों प्रॉफिट और लॉस डेबिट, और बच्चों फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट है ना बच्चों, नेगेटिव से है ना, कम हो रही है ना, तो एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, क्रेडिट। ले सर जी, अगर आप एक्सट्रैक्स बना रहे होते तो ये भी प्रॉफिट और लॉस में आना था 2014 में, और ये भी प्रॉफिट और लॉस में आना था जी। 2014 में ये भी प्रॉफिट और लॉस में आना था जी, और बस ठीक है जी, ये तो गेन है ना अनरियलाइज, ये तो नहीं आएगा। अच्छा ले सर, अब आपने आना है 2015 पे, 30 जून 2015 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब बच्चों रिवैल्यूड अमाउंट है तो इसको उठाएंगे रिवाइज वाली को जी, -0 या बाहर, अब ना करें जगह थोड़ी, 3320 डिवाइडेड बाय, अब बच्चों आपको ना रिमेनिंग लाइफ से करना है क्या डिवाइड, रिमेनिंग लाइफ 8 बनती है उससे, ठीक है जी। लेकिन देखते हैं कहीं एस्टीमेट का चेंज तो नहीं है जी, इधर देखें जी 9 हो गई है बच्चों, 9 हो गई है, 2 साल गुजरने के बाद ओरिजिनल बनती थी 10, लेकिन वो 9 नजर आ रही है, कितनी आ रही है बच्चों? 9, ठीक है, ठीक है, ये लें जी 3320 डिवाइडेड बाय 9 जी, ये जी 368 पॉइंट समथिंग है तो 369 कर देते हैं जी इसे जी, 200 डिवाइडेड बाय 9 जी 22। ले सर, इधर आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका 178, आपकी कदर भी आज ही पता चली, यानी बहुत अच्छे बच्चे, पहले भी पता है जी। 33 जी बच्चों, ये आया जी। कल एक ऑनलाइन के स्टूडेंट थे, कहते सर वो ना आपको ना बच्चे कैलकुलेशन ना कभी कभी गलत करवाते हैं, तो आप ना खुद भी एक दफ़ा कर लिया करें। मैं कहा चैनल लेक्चर फिर 3 घंटे का कर देता हूँ मैं जी। आपकी ज़ुबान जी है जो, आपकी जो बात थी वो पूरी हो गई है मेरे चांद। ये जो भाई थे हमारे मासूम ऑनलाइन वाले, कल जूम मीटिंग में फरमा रहे थे आपके मुंह में घी शक्कर जी, ऑनलाइन वाले चांद, नाम अब आपका नहीं मुझे याद जी। बता दें बच्चों, अब ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है बताएं जी 2015 में, अब एस्टीमेट चेंज है ना बच्चों ये जी, 369 जी, 30 जून 2015 लें सर 369 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 369 ले सर, ये हो गया जी फैक्ट्री बिल्डिंग। अब रह गया जी वेयर हाउस, क्या रह गया बच्चों? ओ हो वेयर हाउस रह गया बच्चों, वेयर हाउस
चलें बाहर। अच्छा जी, अब हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों वेयर हाउस की। किसकी? वेयर हाउस की। सर डेट, वर्किंग 3 कर लें जी। डेट, डिस्क्रिप्शन जी, आगे जी वेयर हाउस, थोड़ी ज़रा जगह छोड़ के, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी। अच्छा जी, 1 जुलाई 2013 पे कॉस्ट बताएं जी कितनी है इसकी बच्चों? सर कॉस्ट है जी 4500 और ये बुक वैल्यू यानी फिर ये 450 होगी ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। बाहर 4500 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें 450 जी, आ गई 4050। ये बीवी और बुक वैल्यू लें सर। सर जी अब आप करें जी इसे डेप्रिशिएट 30 जुलाई 2014 पे। जी सॉरी, पूरी कॉस्ट लेनी है ना, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, टोटल लाइफ लेनी है, टोटल टोटल ये 10 जी। सर 450 30 जुलाई 2014 पे बुक वैल्यू आई जी 4050 और ये जी ये है जी 3600 लें सर। अच्छा जी, अब आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दें। अच्छा कर लेंगे आप, अब ये वाला तो कर लेंगे ना उम्मीद है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मैं वर्किंग कर देता हूँ बस पूरी जी। फिर उसके बाद बच्चों रीवैल्यूएशन है जी 30 जून पे ही, 30 ओए होए होए 30 जून आना था ना, जुलाई लिख दिया। 30 जून 30 जून जी बच्चों, 30 जून 2014 पे ही क्या है जी रीवैल्यूड अमाउंट, वो मेरा ख्याल है 3350 है जी 3350 जी। जी बच्चों ये लॉस आ गया, लॉस आया बच्चों, लॉस जी। रीवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग बच्चों जी, ये आया 250 का। कितने का बच्चों? 250 का। ओ माय गॉड, अब चार्जर लेके आना पड़ेगा, इधर रुकिएगा। अच्छा जी बच्चों ये देखें ये लॉस आ गया था ना, ये वाला ये लॉस है जी, ये जी इसको इधर भी लिखेंगे और अल्लाह भला करे इसको इस कॉलम में भी आप चेप देंगे यानी लिखेंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके बच्चों, लें सर, ये आ गया सर। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने ये एंट्रीज भी कर दी हैं, ये देख लें जी आपकी सहूलत के लिए, ये मैंने एंट्रीज भी कर दी हैं जी ये। अच्छा जी अब आप इधर देखें जी, नेक्स्ट आए जी इधर, ये आ जाएं जी आप मेरे भाई 30 जून 2015 पे। अब आपने करनी है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट, ये करना है जी 3350 माइनस जीरो, आपको पता है रेसिडुअल वैल्यू तो नहीं है। अब देखो ये रिवाइज बुक वैल्यू है ना ये वाली, अब आप क्या करोगे डिवाइड करोगे जी। वैसे तो 2 साल गुजरे हैं जी, इधर जो है वो 8 ही है जी, सही है, इधर रिवाइज भी 8 ही है, इधर मसला नहीं है जी। वैसे भी बहरहाल हमने तो इसको लेना है ना बच्चों, हमने तो इसको लेना है, टोटल ये था 2 साल गुजरे, वो भी 8 ये भी 8, बहरहाल रिवाइज बुक वैल्यू हमने तो रिमेनिंग लेनी है ना। लें जी, ठीक है, लें जी। और इधर 250 के साथ भी यही सलूक हम करते हैं जी। जी 3350 डिवाइडेड बाई 8 बच्चों, ये 419 आ जाएगा जी। और इधर 250 डिवाइडेड बाई 8 ये आ जाएगा 31 राउंड ऑफ करके जी। बस ये क्वेश्चन था जी, ये आप एंट्री कर लीजिएगा इसकी। बाकी यही क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है बच्चों। और जी 3350 माइनस 419, आज मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं इसको आपने लाजमी होमवर्क में ट्राई करना है जी और वो नोट वाला सवाल तो लाजमी आपने बच्चों करके आना है, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। हाँ बस ये एक एंट्री है, ये देख लें ज़रा ये क्या होनी है जी। इसकी तो आपको पता है ना ये लॉस वाला, ये तो बस किताबों में हम इसे इसका इफेक्ट ले रहे होते हैं, इसकी एंट्री नहीं होती, ये आपको पता है।
ठीक है जी। इसकी एंट्री हो जानी है जी 30 जून 2015 पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और होमवर्क नोट कर लें, ये पीक्यूआर वाला सवाल 66 नंबर मैंने करवा दी आपको, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। आपने नोट वाला सवाल जो 69 वो तो लाजमी करके आना है बच्चों, लाजमी करना है जी। ठीक है जी। आप ठीक है जी बच्चों, इधर लेक्चर ख़त्म कर देते हैं हम अपना, बस इजाज़त दीजिए। इसकी एंट्री मैं इधर कर देता हूँ जी। अगर आपको क्या एंट्री होगी जी इसकी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 419 से डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 419 से ये क्रेडिट बच्चों। ठीक है, चलें जी, इजाज़त दीजिए बच्चों, अस्सलाम वालेकुम जी।